देखिए, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी 2022 में जो लोग परीक्षा देने वाले, 18 फरवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट है और इसी महीने आप लोग के प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग की वार्षिक परीक्षा की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। समझ लो, प्री बोर्ड की भी तैयारी हो रही, वार्षिक की भी हो रही है, दोनों परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। अध्याय 3 कैसे हल कर रहे हैं हम? प्रश्न बैंक का हल कर रहे हैं। पूरे प्रश्न आपके काय से पूछे जाएंगे? प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न बैंक यहां पर अपन पूरा क्या कर रहे हैं? यहां पर अपन सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न बैंक यहां पर अपन हल कर रहे हैं। प्रश्न बैंक 2022 एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक 2022, इसको यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। इसको यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। प्रश्न यहां पर कह रहा है, प्रश्न पहले समझेंगे। दो व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है? दो व्यक्ति है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति की इनकम का अनुपात है। अगर एक व्यक्ति 9 रुपया कमा रहा है तो दूसरा कितना कमा रहा है? 7 रुपया। एक व्यक्ति 900 रुपये कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है? 700। तो हमने माना पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है? 9,100 रुपये है और दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है? 7,100 रुपये है। कितने रुपए है? 7,100 रुपये है। और उनके बीच खर्चों का अनुपात, किसका अनुपात? खर्चों का अनुपात। अब खर्चा कितना कितना कर रहा है? पहला आदमी अगर 4 रुपये खर्चा कर रहा है तो दूसरा कितना कर रहा है? 3 रुपये। तो मान लिया पहले व्यक्ति कितने रुपये खर्च कर रहा है? 4 रुपये खर्च कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है? 3 रुपये खर्च कर रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति महीने में कितने रुपये बचा लेता है? 2,000 रुपया बचा लेता है। ठीक है, तो उनकी मासिक आय कितनी है? उनकी मंथली इनकम कितनी है? आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9,100 रुपये है ना, और खर्चा कितना पहले व्यक्ति का? 4 रुपये। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 7,100 रुपये है और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है? 3 रुपये है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9,100 रुपये है तथा खर्चा कितना पहले का? 4 रुपये है। सवाल से देख के लिखना है। ये है इनकम, ये है खर्चा। पहले व्यक्ति की इनकम हो गई 9,100 रुपये और खर्चा कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 7,100 रुपये। ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 7,100 रुपये। 7,100 रुपये है तथा खर्चा कितना है? खर्चा कितने रुपए है? 3 रुपये। खर्चा कितने रुपए है? 3 रुपये है। खर्चा कितने रुपए है? 3 रुपये है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार जमाना सीखो। पहला व्यक्ति कमा कितने रुपए रहा है? पहला व्यक्ति ने कितने रुपए कमाया? 9,100 रुपया कमा लिया। मैंने 9,100 रुपये कमा लिया। खर्चा कितना कर दिया? 4 रुपये खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 4 रुपये मैंने इसमें से खर्च कर दिया। तो खर्च, इनकम में से मैंने खर्चा घटा दिया ना। मैंने 9 रुपये कमाया, 4 खर्च कर दिए। कितने बचे निकालने के लिए माइनस कर दोगे। 9,100 रुपया कमाया, उसमें 4 रुपये माइनस कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया। तो बराबर कितने रुपए बचे? 2,000 रुपये की बचत करता है। ये लिखा ना, प्रत्येक व्यक्ति महीने में कितने रुपए बचाता है? 2,000 रुपये बचाता है। इसको हमने क्या नाम दिया? समीकरण 1 नाम दे दिए। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने रुपए कमा रहा है? 7,100 रुपये कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है? 7,100। और 7,100 रुपये उसने कमाया और 7,100 में से कितने रुपए खर्च कर दिए उसने? 3 रुपये खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 3 रुपये उसने खर्च कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। और वो भी कितने रुपए बचा रहा है? 2,000 रुपये की बचत वो भी कर रहा है ना। इसको नाम दीजिए समीकरण 2। अब देखिए, इसको हम विलोपन से हल करेंगे।
यहाँ पर बाय का गुणांक कितना है 4, यहाँ पर बाय गुणांक कितना है 3 है। तो करेंगे कुछ नहीं, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले समीकरण से और नीचे वाले 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण से। तो 4 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे और 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे और क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, चिन्ह अगर एक जैसे होते तो घटा देते हैं, ठीक है ना, चिन्ह एक जैसे है ना, ये भी ऋण वाला ये भी ऋण वाला, तो घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दो बिल्कुल पूरा पूरा, समीकरण 1 में कितने गुणा करोगे, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले समीकरण से। समीकरण 1 में 3 का, यहां लिख दो समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में कितने गुणा करोगे, 4 का गुणा समीकरण 2 में कर दोगे। समीकरण 2 में 4 का, समीकरण 2 में 4 का गुणा कर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। नीचे वाले 3 के गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, करो गुणा, 3 9 27, x का हो गया x, माइनस का हो जाएगा यहां पर माइनस, इसके बाद 3 चौक कितना हो जाएगा 12, बाय का हो गया बाय बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 जीरो का होगा 3 जीरो, बन जाएगा इतना। अब ऊपर वाले 4 का गुणा कहाँ कर देंगे, समीकरण 2 में कर देंगे। 4 का इससे भी, 4 का इससे भी, 4 का इससे भी, 4 सत्ता 28, x का हो गया x माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, बाय का हो गया बाय बराबर, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। अब घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होंगे, सबके पलट जाते हैं चिन्ह पलट जाएंगे, ठीक है। घटाने पर धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का, 28x ऋण का, 27x धन का, एक ऋण वाला एक धन वाला क्या होता है, घट जाता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 28x में 27x गया, कितने x बचेंगे, 1x बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा, ऋण का। 12 बाय धन का, 12 बाय ऋण का, धन वाले ऋण वाला क्या हो गया, कट गया, बराबर बराबर का हो गया बराबर। 8000 में 6000 का कितना बचेगा, 2000 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या आएगा, ऋण का। ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2000 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2000 आ गया। इनकी मासिक आय बस याद करना है ना। तो बाय का मान निकाल भी लोगे तो आ जाएगा, नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा, है ना। तो मासिक आय, तब पहले व्यक्ति की मासिक आय, तब पहले व्यक्ति की मासिक आय। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने हो, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने हो, 9x माने हो, कितनी माने हो 9x, 9x। तो 9 का हो गया 9 गुणा x का मान कितना है, x का मान 2000 है, x का मान कितना रख दोगे 2000, कर दो गुणा 9 दूनी 18, 3 जीरो का 3 जीरो, कितना कमाता पहला व्यक्ति 18,000 रुपये एक महीने का कमाता है। कौन, पहला व्यक्ति कितना कमाता है, 18,000 रुपये एक महीने का कमाता है। आया समझ में, कौन सा व्यक्ति, पहला व्यक्ति। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताओ, आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। किसकी निकाल लेंगे, दूसरे व्यक्ति की। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी मानो तुमने 7x, तो यहां पर नीचे लिख लो, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने मासिक आय दूसरे व्यक्ति की, तुमने 7x माने हो, ये हो गया 7x, 7 का हो गया 7 गुणा x का मान कितना है 2000, 7 दूनी कितना होता है 14, 3 जीरो का होगा 3 जीरो। तो दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है महीने का, 14,000 रुपये कमा रहा है। मासिक आय बस पूछा, का खर्चे पूछता वो, तो खर्चे के लिए फिर हमको बाय का मान निकालना पड़ता। बाय का मान कैसे निकालते, x का मान समीकरण 1 में रख देते, बाय का मान निकल के जाता। लेकिन उसकी बाय की जरूरत नहीं है अपन को। सवाल वाले ने क्या पूछा, मासिक आय पूछा है, तो अपन ने यहाँ पर क्या निकाल ली, मासिक आय निकाल लिए। तुम चाहो तो विलोपन विधि के माध्यम से बाय का मान भी निकाल के लेके आ सकते हो, ठीक है। सवाल बन जाएगा, मिटा दो उसको।
कापी में उतार ली थे। अरे यार मीटिंग रह जाए, हाथ दुखने लगा। बढ़िया रे भाई, बड़ी ताकत लगती है इसको मिटाने में। खिले खिले अंबर की चलो अगला सवाल करेंगे। तो इसका छेद बंद हो गया इसका। तो अल्पी ने किसी के पास? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। अपन निकल जा। चलो अब बन गया सिस्टम। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखो। ज्ञात कीजिए कि रैखिक युग्म, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है। और अद्वितीय हल की स्थिति में इसी आगे का है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन से हल करो। अद्वितीय हल की स्थिति में कैसे हल करना है? वज्र गुणन विधि से क्या करना है? इसको हल करना है। सवाल को समझेंगे पहले बारीकी से। जैसे प्रतिस्थापन विधि होती है, जैसे विलोपन विधि होती है, उसी प्रकार आपकी लास्ट विधि है वज्र गुणन विधि। सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक युग्म, यहां पर आपको रैखिक युग्म के दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है 2x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 8। क्या इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल है? जांच करना है, या जांच करो, या इसका अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। ठीक है। अगर इन तीनों में से अगर अद्वितीय हल आता है कि समीकरण का कौन सा हल है? अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में कैसे हल करना है? इसको वज्र गुणन विधि के माध्यम से हल करना है। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए अद्वितीय हल है या नहीं है, इसके लिए हम तुलना कर लेते हैं इसकी व्यापक समीकरण से। तो यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण, दिया है। क्या दिया है? यहां पर आपको समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या है? 2x धन y बराबर 5। 2x धन y बराबर कितना है? 5। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए।
अगला समीकरण है 3x धन 2y बराबर 8। अगला है 3x धन 2y बराबर कितना है 8। इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण 2 नाम दे दिए। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम किससे कर लेंगे, व्यापक समीकरण से कर लेंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे कर लेंगे। पहला समीकरण होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ठीक है, तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इन समीकरणों में बराबर किस तरफ 0 है, तो इसमें बराबर किस तरफ सिर्फ कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इसके लिए इसको आगे हल्का सा और हल करेंगे अपन। कैसे करेंगे, अगली स्टेप में क्या होगा, 2x का हो गया 2x धन y का हो गया y बराबर किस तरफ 5 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 5 का हो जाएगा ऋण का, इस तरफ से कितना बचेगा 0, और इसको नाम देंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार करेंगे 3x, अगली स्टेप 3x का हो जाएगा यहाँ पर कितना 3x धन 2y का हो जाएगा धन का 2y बराबर किस तरफ 8 धन का, इस तरफ लाएंगे तो 8 का हो जाएगा ऋण का, और इस तरफ से कितना बचेगा 0, इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब इसकी तुलना अपन, इसका कंपेयर अपन किससे कर रहे हैं, इससे कर रहा है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से। यहां पर x का गुणांक a1 है, यहां x का गुणांक कितना है 2 है, मतलब a1 का मान कितना है 2 है, तब a1 का मान कितना है 2। यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ पर y में किसका गुणांक किसी का नहीं हुआ, मतलब 1 का हुआ है, मतलब b1 का मान कितना है 1 है, b1 का मान कितना है 1 है। यहाँ c1 लिखा है और यहाँ ऋण 5 लिखा है, मतलब c1 का मान कितना है ऋण 5 है, c1 का मान कितना है ऋण 5 है। इसके बाद यहाँ पर x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, मतलब a2 का मान कितना है 3 है, a2 का मान कितना है 3, कोमा यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ पर y में कितने गुणा हुआ है 2 का हुआ है, मतलब b2 का मान कितना है 2 है, कितना है 2 है, b2 का मान कितना है यहाँ पर 2 है। यहाँ पर c2 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है ऋण का 8 लिखा है, मतलब c2 का मान कितना है ऋण का 8 है, c2 का मान कितना जाएगा ऋण का 8, c2 बराबर ऋण का कितना जाएगा 8 हो जाएगा। आगे मान निकालते बन जाएगा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। इसके बाद अब करना कुछ नहीं है, अब अनुपात निकाल लेना है, a1 बटा a2 का अनुपात निकाल लो, फिर b1 बटा b2 और c1 बटा c2, 3 अनुपात निकल लेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर a1 बटा a2 का मान है ना, a1 बटा a2 बराबर a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2 बटा a2 का मान कितना है 3, निकाल लिए मान। अगला मान निकाल लोगे b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है 2। अगला किसका निकाल लोगे c1 बटा c2, c1 का मान कितना ऋण का 5 और c2 का मान कितना ऋण का 8। तीनों मान कैसे है, अलग अलग है। a1 बटा a2 का मान है 2 बटा 3, b1 बटा b2 का मान है 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान है 5 बटा 8। तीनों के मान कैसे है, अलग अलग है। और अगर तीनों के मान अलग अलग होते हैं तो समीकरण का हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। ये नियम याद रख लेना, अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान और c1 बटा c2 का मान अलग अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन बनती है, तो समीकरण युग्म का हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। अतः के समीकरण युग्म का ये कंडीशंस, अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल इसी स्थिति में होगा जब a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं होगा, तो हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, कैसा हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है, कैसा हल है, अद्वितीय हल है। अब इसको अपन कैसे हल कर लेंगे, वज्र गुणन विधि से क्या कर लेंगे अपन, इसको हल कर लेंगे। उतार ली इसको,
वज्र गुणन से हल करने के लिए इसको बराबर किस तरफ लेके आते हैं ना, देखो बुक मिलाते हैं, बराबर किस तरफ लाना पड़ता है, ठीक है। उतार लिए, इतना उतारो पहले। सवाल ने आगे क्या बोला था, अद्वितीय हल की स्थिति में कैसे हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। अपन ने चेक कर ली है हल कैसा है, अद्वितीय हल है। अब इसको अपन कैसे हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे इसको अपन, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। आया समझ में, चलो देखो इसको, है ना, मिटा दो इसको। ठीक है, अब समीकरण को फिर से उतार लो, ये वाला फिर से उतारो। उतार लिए, सवाल ने बोला ना अगर अद्वितीय हल है तो कैसे हल करना है इसको, आप वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। सवाल फिर से उतारो इसको, ये वाला समीकरण उतार लिए, इसको उतार लो। पहला समीकरण क्या है, 2x धन बाय ऋण 5 बराबर 0, और दूसरा क्या है 3x धन 2 बाय ऋण 8 बराबर 0। इन दोनों कैसे हल कर लेंगे अपन, वज्र गुणन विधि से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहां पर क्या लिखोगे, वज्र गुणन विधि से हल करने पर यहां पर लिख लो वज्र गुणन विधि से क्या कर लेंगे, यहां पर अपन इसको हल कर लेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने पर कैसे करोगे, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x का मान निकालोगे तो यहां पर क्या लिख दोगे, x लिख दोगे बटा। वज्र गुणन विधि सीख लो पहले, अच्छे समझो, पहले देखो अच्छे सीख लो। x है, यहां पर लिख लिए x। अब x वाले को छिपा दो, x का मान निकाल रहे हो तो x वाले को छिपा दो, क्या कर दो, छुपा दो। चल बेटा छुप जा, अंडरग्राउंड हो जा तू, ठीक है, छिप गया जे। इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे कर देंगे। यहां पर बाय का गुणांक 1 है, 1 का गुणा ऋण 8 से, 1 का गुणा ऋण 8 से, फिर सूत्र का माइनस ये लग गया, इसका इससे कर दिए, फिर सूत्र का माइनस ये लग गया, फिर इसका इससे करना है तो ये कितना है ऋण 5, इसका गुणा किससे हो जाएगा 2 से, बन जाएगा। x का मान निकालते, x का मान निकाल रहा हूं, ये लिख दिया मैंने यहां पर x वाले को छुपा दिए, इसका इससे मार दिए 1 गुणित ऋण 8, 1 गुणित ऋण 8, फिर सूत्र का माइनस, इसका इससे ऊपर है ऋण 5, इसका कर देंगे 2 से, ऋण 5 गुणा 2, ठीक है। ऋण 5 गुणा कितना जाएगा 2। इसके बाद बराबर, अब किसका मान निकाल लेंगे, बाय यहां पर भी बाय यहां पर भी, किसका मान निकाल लेंगे, बाय का। बाय का मान कैसे निकालोगे, बाय निकाल रहे तो बाय वाले को छुपा दियो, बाय वाले को लुका दियो, बाय वाले को छुपा दिए। बाय में उल्टा चलता भैया, इसका इससे बाय वाले छुपा दिए, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे कर देंगे गुणा, 2 का गुणा कर देंगे ऋण 8 से, 2 कर देंगे ऋण 8 से, फिर माइनस, ये माइनस सूत्र का है, फिर इसका कर देंगे इससे, ऋण 5 का कर देंगे 3 से, तो कोष्टक में ऋण 5 कर देंगे हम किससे, 3 से, बराबर। ये संख्या लिखी हुई है, संख्या के लिए यहां पर अपन क्या लिख लेंगे, यहां पर अपन 1 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 1। अब संख्या वाले को छुपा दो, अब कैसे करेंगे गुणा, इसका गुणा इससे और इसका इससे, 2 कर देंगे अपन 2 से, यहां हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर माइनस सूत्र का माइनस, इसका कर देंगे अपन इससे, 1 का गुणा हो जाएगा इससे 3 से, है ना, तो 1 का गुणा अपन किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। ऐसे कर दे, करे ऐसे ही, ठीक है, कुछ नहीं करना। x का मान कैसे निकालोगे, इसका इससे, इसका इससे, जे हो गया। बाय का कैसे निकालोगे, इसका इससे, इसका इससे, जे हो गया। संख्या 1 का कैसे निकालोगे, इसका इससे, इसका इससे, यहां पर ये सिस्टम आपका बन गया।
बन गया। एक्स का हो गया एक्स बटा ऋण का हो गया ऋण, 8 एक कम हो जाएगा 8, ऋण गुणित ऋण होता है धन, 5 दूनी हो जाएगा 10, बराबर का हो जाएगा बराबर, बाय का हो जाएगा बाय बटा ऋण का हो गया ऋण, 8 दूनी हो जाएगा 16, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, 5 तिया हो जाएगा 15, बराबर का हो जाएगा बराबर, 1 का हो गया 1 बटा 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 3 एक कम हो जाएगा 3, एक्स का हो जाएगा एक्स बटा 10 में से 8 का कितना बचेगा 2, बराबर बाय का हो जाएगा बाय, 16 में से 15 का 1 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा जाएगा ऋण का, ये वज्र गुणन विधि है, इसको याद कर लो। बराबर का हो जाएगा बराबर, 1 का हो जाएगा 1 बटा 4 में से 3 का कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद एक बार इसके बराबर ये ले लेंगे और एक बार इसके बराबर ये ले लेंगे, एक्स बटा 2 बराबर ले लेंगे 1 बटा 1, यहां लिख लेंगे अपन क्या, एक्स बटा 2 बराबर ले लेंगे 1 बटा 1, तथा ये आपका बाय बट्टे ऋण 1 इसके बराबर ले लेंगे 1 बटा 1, यहां पर हो जाएगा आपका बाय बटा ऋण 1 बराबर ले लेंगे 1 बटा 1, एक्स से कम हो जाएगा एक्स बराबर 2 एक कम हो जाएगा 2, तथा वाई एक कम हो जाएगा वाई बराबर ऋण का ऋण 1 एक कम हो जाएगा 1, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसको उतार लो, बनेगा कि नहीं बनेगा सवाल, क्यों बन जाएगा। मिटा दो, हाँ एक, क्यों एक क्यों आएगा, सवाल से लिखे नहीं, एक नहीं आएगा, इतनी आएगा सवाल। देखो कुछ चिन्ह वगैरह देखो, मिलाओ सवाल। हाँ सवाल पूरा सही है, गाइड में देखो इसका आंसर। गाइड लाया किसी ने, चिन्ह वगैरह देख लो एक बार सवाल में कहीं मिला करके, और आंसर हल देखो, हल मिलाओ कॉपी में पूरा एक तरफ से, या फिर कॉपी में, जाली कॉपी में चेक कर लो। चलो क्वेश्चन लिखो, के किस मान के लिए, किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक
हल होंगे। यहाँ पर लिखा के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। आपको यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, देखो अच्छे से। के किस मान के लिए, सवाल ने पहले ही बोल दिया किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के यहां पर क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। हल डालो और हल डाल करके इन समीकरणों को फिर से उतारो, जिसका वैसा उतार लिए। पहले समीकरण को समीकरण 1 नाम दो और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 नाम दो, ठीक है। इन समीकरणों की तुलना किससे कर लोगे? व्यापक समीकरण से कर लोगे। तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 बा 2 की तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना कैसे कर लोगे? समीकरण 1 की तुलना करोगे तुम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसी से करोगे। ये समीकरण 1 हो गया और ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों की यहां पर क्या कर लोगे? तुलना कर लोगे। कर लोगे तुलना? करो तुलना। यहां पर x का गुणांक a1 है और यहां x का गुणांक k है, मतलब a1 का मान कितना है? k है। तो जहां a1 का मान कितना है? k। यहां y का गुणांक b1 है, यहां y का गुणांक 3 है, b1 का मान कितना है? 3। यहाँ c1 लिखा है और यहाँ लिखा है माइनस के माइनस 3, मतलब c1 का मान कितना है? माइनस के माइनस 3, के माइनस 3 है। इतना ही है। यहाँ पर x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 12 है, मतलब a2 का मान कितना है? 12। यहाँ y का गुणांक b2 है, यहाँ y का गुणांक k है, मतलब b2 का मान कितना है? यहाँ पर k है। यहाँ c2 लिखा है, यहाँ माइनस k लिखा है, मतलब c2 का मान कितना? माइनस k है। अब सवाल ने क्या बोला है? रेखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? है ना। सवाल ने बोला है समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो एक सूत्र होता है, यदि समीकरण युग्म के क्या हो? अपरिमित रूप से कैसे हल हो? अनेक हल हो। यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यदि समीकरण युग्म जो है आपका ये समीकरण युग्म, अगर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो कंडीशन क्या बनती है? a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर क्या होता है? c1 बटे c2। ये कंडीशन यहाँ पर क्या होती है? निकल करके आती है। ये कंडीशन कब निकल के आती है? जब समीकरण युग्म के हल कैसे होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हम मान रख दो a1 का मान कितना है? a1 का मान है k बटा a2 का मान कितना है? a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान कितना है? b1 का मान है 3 बटा b2 का मान कितना है? k बराबर c1 का मान कितना है? माइनस के माइनस 3, माइनस के माइनस 3 बटा c2 का मान कितना है? c2 का मान माइनस k है। रख दिए मान। अब इनमें से किसी को बराबर लेके हल कर लो, आंसर जाएगा। अपन इन दोनों को बराबर लेके चल लेते, ठीक है। k बटे 12 बराबर ले लेते हैं अपन 3 बटे k। यहाँ पर लेते हैं अपन k बटे 12 बराबर 3 बटे k। k इंटू k की घात 2 बराबर 12 गुणित 3 को जाएगा यहाँ पर 12 गुणित 3। k की घात 2 को k की घात 2 बराबर 12 3 कितना होता है? 36। k की घात 2 को k की घात 2, 36 को ले सकते हैं प्लस माइनस 6 की घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया। k का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 6। ये आ रहा आंसर। और ये क्या हो गया आपका?
आंसर निकल करके आ गया, के का मान। सवाल ने पूछा था के का मान ज्ञात करो, हमने यहाँ पर किसका मान निकाल के लेके आ गए, के का मान हमने क्या करके लेके आ गए, निकाल करके लेके आ गए। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? मिटा दो उसको, उतार लिए। क्वेश्चन लिखो, प्रश्न 13, प्रश्न 13 का हल। सवाल बोल रहा समीकरण युग्म, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। देखो सवाल, सवाल कह रहा है समीकरण युग्म, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। इसके लिए यहाँ पर क्या डालेंगे अपन? हल डालेंगे। और यहाँ पर अपन लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है? पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, ये लिख लिया अपन ने, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए, दे दिए। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिए x माइनस वाई बराबर कितना? 4। इसको क्या नाम दे दिए? समीकरण 2 नाम दे दिए, दे दिए। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को लेके हल कर लेंगे। कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि समझा दिया हूं मैंने, है ना, इसके पहले वाले क्लास में समझाया प्रतिस्थापन। ठीक है, कौन सी विधि हल करेंगे? यहाँ पर अपन प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखो समीकरण 1 को लेंगे, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 14, ये लिख लिया अपन ने, x प्लस वाई बराबर कितना? 14। प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करते हैं? समीकरण 1 को लेके हल करेंगे और किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर 14 का हो गया, 14 बराबर किस तरह? बाय धन का है, उस तरह के बाय का हो जाएगा? ऋण का। इसको समीकरण 3 नाम दे दो। ठीक है, अब x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिख लेंगे अपन x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 क्या है? x ऋण वाई बराबर 4 है, x ऋण वाई बराबर कितना है? 4। x का मान 14 ऋण वाई है, x का मान कितना है? 14 ऋण वाई। x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर अपन? 14 ऋण वाई, माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 4 का हो गया बराबर 4, 14 का हो गया 14, वाई भी ऋण का, वाई भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जोड़ती चिन्ह का आता है? ऋण का आता है। तो ऋण का एक वाई और एक वाई हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2 वाई बराबर 4 का हो गया 4,
-2y का -2y बराबर 4 का हो गया 4 बराबर किस तरफ चौगुदा धन का है उस तरफ जाकर चौगुदा का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। इसके बाद -2y का हो जाएगा यहाँ पर -2y बराबर चौगुदा में 4 है कितना बचेगा 10 बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का y का हो गया y बराबर ऋण 10 का हो गया ऋण का 10 बराबर किस तरफ ऋण 2 y के गुणा में है पक्षांत कर दो ऋण 2 काय में जाएगा बट्टे में y का हो गया y ऋण से ऋण कट गया 2 कम 2 2 पंच कितना हो गया 10 y का मान कितना निकल के आ गया 5 निकल करके आ गया। अब क्या करोगे y का मान समीकरण 3 में रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर क्या लिख दोगे y का मान कहाँ रखने पर समीकरण कौन से में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर किसका मान y का मान समीकरण 3 क्या है x बराबर 14 ऋण y है। समीकरण 3 क्या है x बराबर 14 ऋण y है। x का हो गया x बराबर 14 का हो गया 14 माइनस का माइनस y का मान कितना y का मान 5 है। x बराबर 14 में से 5 है कितना बचेगा 9 और यही क्या हो गया आंसर हो गया। उतार लो उसको उतार ली सबने। सवाल सरल है कठिन है इजी है। अगला सवाल देखो मिटा दो सबने उतार लिए। स्कूल कब चालू हो तुम्हारे आज से हाँ आज स्कूल है जाओ नए साल के दिन स्कूल जाओ। क्वेश्चन लिखो 2x धन 3y बराबर 11 तथा 2x ऋण 4y बराबर -24 को हल करो तथा m का मान ज्ञात करो और एक समीकरण दिया है y बराबर mx + 3। सवाल क्या बोल रहा है सवाल को पढ़ो पहले। सवाल क्या बोल रहा है सवाल कह रहा है 2x धन 3y बराबर 11 ये हो गया पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। इन दोनों को हल करना है। कोई भी विधि का नाम दिया क्या तो अपन को जिस विधि से करना अपन उससे कर लेंगे। अपनी इच्छा प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं विलोपन से करने की इच्छा विलोपन से भी कर सकते हैं और वज्र गुणन से करने की इच्छा वज्र गुणन से भी हल कर लीजिए। सरल किससे पड़ेगा विलोपन से सरल पड़ेगा ठीक है ना विलोपन से सरल लगेगा थोड़ा तो विलोपन से अपन इसको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। कौन सी विधि से विलोपन विधि से ठीक है। इसको अपन क्या कर लेंगे हल कर लेंगे है ना विलोपन विधि से। इन दोनों समीकरणों को अपन कैसे कर लेंगे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहां पर अपन क्या डालेंगे हल डालेंगे और हल डालकर यहां पर अपन क्या लिखेंगे दिया है क्या दिया है समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है 2x धन 3y बराबर 11 इसको समीकरण 1 दिए और दूसरा यहां पर क्या है 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24 इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। यहां गुणांक ऑलरेडी बराबर है x का गुणांक भी 2 x का गुणांक भी कितना 2 है। चिन्ह एक जैसे ये भी धन वाला ये भी धन वाला चिन्ह समान हो तो क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अपन क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। पहला समीकरण यहां पर है 2x धन 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं
पलट जाते। धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, ऋण वाला धन का। 2x माइनस 2x घटे कितना हो गया 0। 4 बाय धन का 3 बाय धन का, 4 3 कितना हो जाएगा 7 बाय। 24 भी धन का 11 भी धन का, 4 और 1 5, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 35। बाय का मान निकाल लेंगे, 7 कम 7 7 पाना। बाय का मान कितना निकल के आ गया 5 निकल करके आ गया। अब बाय का मान कहाँ रख दोगे, बाय का मान समीकरण 1 में रख दोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। पहला समीकरण क्या है, 2x धन 3 बाय बराबर 11। 2x धन 3 बाय बराबर 11। 2x का हो गया 2x धन 3 का हो गया 3 गुणा, यहाँ लिखा है बाय। बाय का मान कितना है 5 है। बाय का मान कितना रख दोगे 5 बराबर 11 का हो गया 11। 2x का 2x 5 दिया कितना होता है 15 बराबर 11 का हो गया 11। 2x का हो गया 2x बराबर 11 का हो गया 11 बराबर किस तरफ 15 धन का है, उस तरफ जाके 15 का जाएगा ऋण का। 2x का हो गया 2x बराबर 15 में से 11 का 4 बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह का आ गया ऋण का। x का हो गया x बराबर ऋण का ऋण 2 कम 2 2 दूनी 4। x और y का मान निकल गया। अब करना कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ने x y का मान नहीं पूछा, सवाल ने किसका मान पूछा है m का मान पूछा है। तो इस समीकरण में x और y का मान रख दो, m का मान निकल जाएगा। तथा समीकरण क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3 दिया है। कितना दिया है, y बराबर mx प्लस कितना दिया है 3। y का मान कितना है, y का मान 5 है। y का मान कितना रख देंगे 5 बराबर m का होगा m गुणा x का मान कितना दिया है, x का मान ऋण 2 दिया है। x का मान रख देंगे ऋण 2 धन 3 का होगा धन का 3, 5 का 5 ऋण का ऋण 2m का हो गया 2m प्लस 3 का हो गया 3, 2m इस तरफ ऋण का धन, ऋण का इस तरफ आकर के कागज जाएगा धन का, 3 का हो गया 3, इस तरफ 5 धन का, उससे आगे 5 कागज जाएगा ऋण का। 2m का 2m ऋण का ऋण 2, ऋण से ऋण कट गया, वो 2 से 2 कट गया, तो m बराबर आ गया ऋण का 1। ये आ रहा आंसर में m बराबर -1। कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही विधि समझा चुका हूँ। विलोपन से x y का मान निकाल लिए, x y के मान यहाँ पर x और y के मान रख दिए, हल करने पर किसका मान निकल के आ गया, m का मान निकल करके आ गया। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा।